उतर रहे थे एंड सडनली ही पुश्ड मी ऑन द स्टेयरकेस, ही पुश्ड मी एंड देन जो भी ही स्टार्टेड फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन मी एंड स्टफ एंड एट दैट मोमेंट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. लाइक ऐसा था कि समझ में आ रहा है गलत हो रहा है, पर क्या हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है. एक 9 साल की लड़की को क्या ही समझ में आएगा. इट वॉज दैट. आई रिमेंबर वो रात कि सो रही हूँ मैं, बाजू वाले घर से विसर्जन की आवाज़ें आ रही हैं. शाहबाज बीइंग सो यंग, वो मेरे सर पे हाथ फेर रहा था से कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. और मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया है, या मैं इस चीज़ के बारे में किसी को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे खुद में कितना गंदा फील हो रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है. क्या आपको नहीं लगता कि 2 टाइमिंग, 3 टाइमिंग, 4 टाइमिंग और वट एवर टाइमिंग इज़ रॉन्ग? डू वी लिव इन अ वर्ल्ड कि जहाँ चलेगा यार 4-5 घुमा रहा है तो घुमा रहा है. आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स कि वो जो 31st की नाइट थी वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा टफ थी. सलमान खान बैशिंग यू लेफ्ट एंड राइट और नेशनल टेलीविजन इज. सो भाई ने जैसे ही वो फैसला लिया ना कि मर्चेंट नेवी में जाना है, जब उसका वो 12th हो गया एंड इट वाज लाइक नाउ इट्स द टाइम, इतना ह्यूज अमाउंट भरना है. हम आज भी जब बैठते हैं ना एज अ फैमिली तो सोचते कहाँ से आए वो पैसे, कैसे किया. मतलब जादू ही लगता है. गोल्ड लोन्स लेना, ये वो. पापा डिडंट वांटेड कि किसी से मांगना पड़े, ये वो. जैसे भी खुद से मैनेज करके सब कुछ किया. सो जब मेरा 12th का वो रिज़ल्ट आया एंड मैं फेल हुई, तब भी एक भी बार क्वेश्चन किसी ने नहीं उठाया कि कि नहीं अब वापस पढ़ो, ये करो, वो करो. माई फादर आस्क्ड मी ओनली वन क्वेश्चन, बेटा आपको क्या करना है लाइफ में. आई सेड दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी दैट हैव गॉट. मुझे लगता है मैं एक अच्छी एक्टर बन सकती हूँ, मुझे इस फील्ड में काम करना है. जैसे ही ऑडिशंस आने लगे, कुछ हुआ एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है अब इट्स टाइम दैट मैं घर से निकलूँ. एंड अगस्त का टाइम था, मैं घर से निकली और पीजी में शिफ्ट हो गई विच वॉज इन मीरा रोड. कितनी लड़कियां थी? 2, 4, 5, 6, 7, 8 लड़कियां थी और सब मुझसे एज में बड़े. मैं 17 की थी, सब 30. हुज माई नाउ बेस्ट फ्रेंड सिफाली, उसको भी मैं वहीं मिली थी. नागिन सीरियल का शूट था, एक दिन का. कुछ साइड में शादी हो रही थी, वहाँ पे हमें दुपट्टा से कुछ करना था, वहाँ पे मैं उसको मिली थी फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ऐसे ही ये पूरा जूनियर आर्टिस्ट वाला काम चलता रहा. मैं पीजी में शिफ्ट हो गई और जब मैं भी घर से निकली थी, जब आई वाज 17, मैं ये वादा करके निकली थी कि 1 रुपया घर से नहीं लूँगी. एंड पेरेंट्स गवाए, घर वाले गवाए कि कभी 1 रुपया घर से लिया नहीं. उस दिन के बाद जो भी किया खुद से किया. एंड फिर एक टाइम के बाद क्योंकि पापा की हेल्थ ठीक नहीं थी तो पापा भी घर पे आ गए, काम वाम करना छोड़ दिया, तो घर भी संभाला, सब कुछ किया मैंने और मेरे भाई ने साथ मिलकर. तो माने जो भी आप कमाती थी जी, अपने माता पिता को हाँ मतलब अपने तो कुछ, हाँ खुद के तो कुछ इतने खास खर्चे थे नहीं. भाई कपड़े वगैरह हो गए या रेंट भरना है बस, बाकी तो लाइक सॉर्टेड था सब कुछ. तो ये जो 7-8 लड़कियां एक साथ रहती थी, वो हॉल बेडरूम था कि क्या था? नहीं, सो इट वाज अ 3 BHK. एक मास्टर रूम था, बाकी 2 रूम्स थे और एक हॉल था. तो हॉल वाला बेड का सस्ता था ऑफ कोर्स, बिकॉज रूम्स के पास प्रिवेसी थी और हॉल ओपन था. तो मेरे पास फाइनेंशियली ऑफ कोर्स दिक्कतें थी, तो मैं हॉल में रहती थी. बट अच्छा था एक्सपीरियंस. वहाँ पे भी मैंने बिग बॉस का एक्सपीरियंस ले लिया था. जिंजर गार्लिक के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, पेस्ट के लिए, चावल किसने किसका खा लिया इसके लिए लड़ाइयाँ हो रही है. और मैं तो बहुत डर जाती थी बिकॉज मैं सबसे छोटी थी वहाँ पे. एंड सब 30-32 साल की, कोई कभी ड्रंक आ रहा है घर पे, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी चीज़ की लड़ाई हो रही है. सो वहाँ से भी बहुत लाइक वहाँ पे मेरे शिफ्ट होने का रीज़न मीरा रोड ये था कि मुझे अलादीन सीरियल के लिए एक कैरेक्टर रोल मिला था. तो मैं मतलब हवे में कि अरे अलादीन, तो अब तो मैं मीरा रोड से नायगांव ट्रैवल कर सकती हूँ, अब सब कुछ हो जाएगा. जब फर्स्ट डे सेट पे गई पता चला सिर्फ एक ही डायलॉग है, जी शहनशाह समथिंग ऐसा कुछ नहीं. फिर काम फंस गई मैं. तो फिर वहाँ से मुझे जब बालवीर का हो गया तो मैं शिफ्ट हुई, वो भी बिना कुछ नॉलेज के. सिर्फ OLX पे मैंने कुछ देखा एंड लाइक ठीक है इमीडिएट बेसिस पे शिफ्ट होना है. जाके शिफ्ट हो गई. वो क्या होता है, वो SRA बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ से शिफ्ट हो गई. बस पूरा एक चौल वाला एरिया था, कुछ पता नहीं. एक घर, एक ही रूम है और एक बाथरूम है, बस वहीं पे. और वहीं पे शिफ्ट हो गई. 3 लड़कियाँ एक ही जगह, कॉकरोचेस घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. बहुत दिक्कत हो गया था वो तो. और वहाँ से मैं बालवीर के सेट पर ट्रैवल करती थी. बट देन एक कुछ 20-20 दिन रही वहाँ पे. थोड़े ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि मैं थोड़ी डर वर गई थी. वो जो ओनर थी उससे क्या था, क्या हुआ? पागल ओनर मिली क्या? साइको टाइप्स मुझे सारे ऐसे ही मिले, पता है. मतलब वो तो आई स्वेयर आई कांट टेल यू, इतना स्कैरी था. मतलब एक रात ऐसा हुआ कि मैं मतलब एक ही बेड शेयर करना पड़ता था हमको. मैं सोई हुई हूँ
और मुझे ऐसा लगा जैसे फील होता है ना कोई आपके आसपास है। एक तो उसकी आदत थी कि वो ऐसे बैठी है ना, वो हमेशा कॉल पे होती थी, एंड आप अगर आयशा हो और मैं कॉल पे हूँ, हाँ हाँ उसके हाथ में ग्रीन कलर का फ़ोन है, हाँ हाँ अभी सांस ले रही है, हाँ अभी जस्ट खाना खाने जाएगी, उठी 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 आंखें पलका रही है। ऐसे वो किसी को पूरा टाइम नरेशन दे रही होती थी। मुझे ये क्या करना चाहती है, मुझे किडनैप वगैरह करवाएगी क्या बोलती रहती है पूरा टाइम। एंड उस रात को ऐसा हुआ कि मैं लेटी हुई, मुझे लगा कोई आसपास, एंड शी इज क्लिकिंग माई पिक्चर्स, और मैंने आँख खोला ना लाइक, और फिर मैंने चादर डाल दी। मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी, मैंने कॉल किया नेक्स्ट डे, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी, मैं ये कुछ कर देगी वर देगी। और वो अनाथ थी लड़की, तो माई मॉम यूज्ड टू से कि बेटा नहीं, उसको ना कोई है नहीं लाइफ में, इसलिए उसको तुझसे बहुत प्यार है, इसलिए तुझसे इतनी अटैच्ड है। देखिए प्यार है तो रात के 2 बजे फोटोज़ क्यों खींच रही है मेरी, ये कैसा प्यार है, ये कैसा ऑब्सेशन है। बट देन मैं वहाँ से निकली कैसे तैसे, एंड देन पीजीज ही चलता रहा until मुख्य चित्रम हैपेंड, एंड यू नो मैं फाइनेंशियली थोड़ी और बेटर और स्टेबल हुई। फिर मैंने एक रेंट पे घर ले लिया, तो फिर वो शिफ्ट हुआ। बट पीजीज बहुत रही हूँ मैं पीजीज में। 21 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है आपने, राइट? बहुत सारे लोग जो होते हैं शायद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे होंगे ये सब, Right. आपने लिटरली बहुत कुछ देखा है, राइट? आई नो एक इंसिडेंट हुआ आपके साथ एट द एज ऑफ 9, राइट? या व्हेन यू वर मोलेस्टेड। या ये कोई करीबी इंसान था? नहीं, कोई करीबी नहीं था। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आई वॉज 9 एंड आई रिमेंबर गणपति का टाइम था, एंड हम शिफ्ट हो चुके थे। पहले हम रहते थे एक जगह जहाँ रहते थे, वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे हम शिफ्ट हो चुके थे। वहाँ से भी हम इसलिए निकले थे बिकॉज कुछ किसी ने चीट कर दिया था, किसी से वो घर खरीदा था, एंड देन सम डॉक्यूमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, और सडनली एक दिन घर पे लोग आए, उन्होंने सामान फेंक दिया, सब कुछ बाहर फेंक दिया। आई रिमेंबर मैं जस्ट स्कूल से आई थी एंड आई वाज सीइंग कि घर से सारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया है, भाई खड़ा है, मम्मी रो रही है, नेबर्स उनको कंसोल करने की कोशिश करे। उस उम्र में तो समझ में भी नहीं आया क्या, बट सिर्फ इतना पता था कि ओके नाउ वी आर नॉट स्टेइंग हियर, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। और हम शिफ्ट हो गए, एंड जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल था वो स्टिल वहीं पर था। शिफ्ट होने के बाद ऐसा होता था कि कुछ भी काम है, कुछ भी दोस्तों से मिलना है, तो आई यूज्ड टू कम बैक अगेन वापस। एंड दिस वाज नियर माय बर्थडे, गणपति का 10th डे का विसर्जन था, एंड मैं अपने दोस्तों से मिलने आई थी, माय बेस्ट फ्रेंड्स रिद्धि वगैरह, शैताली वगैरह, उनसे मिलने आई थी। एंड मैं वापस आई, एक मंडप वहाँ पे लगता है, एक पब्लिक मंडप, वहाँ पे मैं गई, मैंने देखा विसर्जन की तैयारी वगैरह चल रही है। ठीक है, मैं रिद्धि के बिल्डिंग में गई, रिद्धि की बिल्डिंग से बाहर निकली, कोई था ही नहीं वहाँ पे। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, मैं घर चली जाऊँगी। सो वो जो पुरानी हमारी बिल्डिंग थी, वहाँ से मैं क्रॉस करके आगे ऊपर की तरफ निकल रही थी जहाँ मेरा घर है। समबडी कॉल्ड मी पीछे से, और मुझे इट्स सो अनफॉर्चुनेट, बोलते हैं ना कि हम पूरी लाइफ चीज़ें, मतलब मैं एटलीस्ट ऐसी हूँ कि मैं कुछ भी कहीं रखती हूँ मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। एंड थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू रिमेंबर फॉर योर लाइफ, वो हमेशा आपको याद रहती है। आई रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल, आई कैन ड्रॉ इट, इतने अच्छे से मुझे ये चीज़ की मेमोरी है। एंड सो आई वॉज वेयरिंग दिस ब्लैक एंड वाइट कलर का ड्रेस, ऐसे फ्रिल्स, नीचे पैंट थी, उसके फ्रिल्स यहाँ से फ्रॉक्स थे वगैरह। और किसी ने आवाज़ दी, मैं पलटी, मैंने पूछा हाँ अंकल बोलिए। उन्होंने पीच कलर का शर्ट पहना हुआ था, एक वो लेटर वालों के पास नहीं होता, कुरियर वालों के पास, वैसा बैग था उनके हाथ में। एंड एक बार आवाज़ दिया, मैं पलटी नहीं, दूसरी बार आवाज़ दिया, मैं पलटी। एंड आई वाज लाइक हाँ अंकल बोलिए। तो ही इज़ लाइक इधर आओ, और मैं गई उनके पास, एंड उनके हाथ में चिट्ठियाँ थी। उन्होंने वो चिट्ठी मुझे दिखाई, यानी आस्क्ड मी कि आपको पता ही है एड्रेस का है। सो मेरी जस्ट उसके पीछे जहाँ मैं पहले रहती थी वो बिल्डिंग थी, एंड उसके पीछे एक पिंक कलर की बिल्डिंग थी, एंड वहाँ का वो एड्रेस था। तो आई वाज लाइक हाँ मुझे पता है ये वाली बिल्डिंग है। तो इज़ लाइक बेटा आप मुझे लेके चलोगे? मैं क्या हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है। मैं लिटरली उनका उंगली पकड़ के उनको लेकर जा रही थी वहाँ पर। हम गए उस बिल्डिंग में, एंड फर्स्ट फ्लोर पे वो एड्रेस था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे उनको लेकर गई। एंड फर्स्ट फ्लोर से फिर हम जब नीचे उतर रहे थे, एंड सडनली ही पुश्ड मी ऑन द स्टेयरकेस, ही पुश्ड मी, एंड देन जो भी स्टार्टेड फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन मी एंड स्टफ। एंड एट दैट मोमेंट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ऐसा था कि समझ में आ रहा है गलत हो रहा है, पर क्या हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। एक 9 साल की लड़की को क्या ही समझ में आएगा। इट वॉज दैट। एंड मैं बस
मैं चिल्ला नहीं पाई, कुछ भी नहीं कर पाई, उनका हाथ मेरे मुंह पे था एंड ही वाज स्टॉपिंग मी एंड मैं सिर्फ पूरा टाइम ये बोल रही थी कि मेरी मम्मी वहाँ खड़ी है, प्लीज़ प्लीज़ अंकल मुझे जाने दो, मेरी मम्मी वहाँ खड़ी है, मेरी मम्मी वहाँ खड़ी है। दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई केप्ट सेइंग एंड उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। एंड देन सडनली आई डोंट नो विद गॉड्स ग्रेस उनके दिमाग में उस वक्त क्या आया दैट यू नो उन्होंने बस वैसे हटे एंड यू नो बहुत स्ट्रिक्टली आई रिमेंबर मैं ही वाज सो टॉल कि मैं उनकी तरफ ऐसे देख रही थी एंड ही टोल्ड मी कि यू नो यहीं पे खड़े रहना, मैं बस 2 मिनट में आया। वो वहाँ से निकले और आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ से भागूँ, मैं रुकूँ, मैं क्या करूँ। और पता नहीं दिमाग में क्या आया कि वो जैसे ही बाहर निकले, वो एक विंग की तरफ से बाहर निकले, मैंने उन्हें जाते हुए देखा और मुझे ऐसा लगा कि आयशा बस भागो यहाँ से। और मैं वहाँ से भागी। जैसे मैंने बिल्डिंग का दूसरे विंग के साइड से एग्जिट किया और जैसे कि वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी खड़े थे और मुझे हुआ कि मैं ना बोल दूँ, कुछ कर दूँ, बट लाइक इतना कुछ फील हो रहा था एट दैट मोमेंट कि समझ में ही नहीं आया कि इस वक्त राइट क्या है। आई जस्ट वांटेड टू गो बैक होम। मैं वहाँ से निकली, जैसे वो ये बिल्डिंग की एग्जिट है निकली एंड आई सॉ दैट मैन अगेन। वो एक लेटर बॉक्स के पास खड़े थे किसी और बिल्डिंग के एंड आई सॉ दैट मैन अगेन। मैं वहाँ से बाहर निकली एंड शाहबाज, माई ब्रदर्स 2 फ्रेंड्स, आनंद एंड तेजस भैया, वो वहीं पे खड़े थे और मैं भाग रही थी एंड दे स्टॉप मी एंड दे वर लाइक यू नो आयशा क्या हुआ। एंड मैं बस रोई एंड आई थिंक अपने लाइफ में मैं इतने तेज़ नहीं भागी जितना तेज़ मैं उस वक्त भागी। और वो 5 मिनट का रास्ता ऐसा लग रहा था आधे घंटे का रास्ता है कि मैं घर ही नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं ऊपर पहुंची, बिल्डिंग के बाजू में एक टेरेस था, शाहबाज माय ब्रदर एंड हमारे घर में उस वक्त एक लड़की रहती थी जो कज़न थी तारा, वो दोनों वहाँ बैठे थे। वो कुछ तराजू बना रहे थे किसी एक्टिविटी के लिए एंड मेरे माथे पे वो विसर्जन के टाइम की वो जो टीका लगाते ना वो स्प्रेड हो गया था, मतलब किसी चीज़ से वो लगाया हुआ था, वो स्प्रेड हो गया था। सो शाहबाज का इमीडिएट रिएक्शन आफ्टर सीइंग मी वाज लाइक तुझे बोला था ना आने के लिए साथ में, तू आई नहीं ना, अब नहीं हम तेरे साथ खेलेंगे। एंड आई एम क्राइंग उसको लगा मेरा सर फट गया है। तो ही सेइंग कि क्या हो गया, सॉरी आजा खेल ले हमारे साथ। एंड मॉम केम, शी टच्ड मी एंड शी कुड फील समथिंग इज रॉन्ग। मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि आई एम श्योर सब ऑलमोस्ट जितनी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं हम सब किसी ना किसी ऐसी चीज़ से गुजरते हैं। एंड आई रिमेंबर कि मॉम, मैं, शाहबाज उस वक्त निकले। शाहबाज खुद इतना छोटा था, वो पूरे टाइम अब्यूज़ कर रहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, उसको खुद को नहीं पता था कि हुआ क्या, बट he could sense it and he was you know abusing and this and that कि किसने क्या किया, देखते हैं हम, ये करते हैं वो करते हैं। मॉम मेरे साथ गई एंड वी couldn't find anybody of course। घर वापस आए, पापा को इन्फॉर्म किया, बट मिडिल क्लास फैमिली क्या कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन करेंगे, वही चीज़ें कि खुद पे आ जाएगी चीज़ें। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ प्लेस कि जो जब गलत होता है ना और जिसके साथ गलत होता है ना, लोग उसी पे उंगलियां उठाते हैं एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो इंसान उस वक्त किन चीज़ों को फेस कर रहा होता है। इफ़ आई कुड चेंज वन थिंग इन दिस कंट्री इट वुड बी दिस, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कुड चेंज वुड बी दिस। बिकॉज ट्रस्ट मी सिद्धार्थ जी, इतना ज़्यादा ट्रॉमा आपके दिमाग में और दिल में बैठ जाता है, इतना ज़्यादा। आई रिमेंबर वो रात कि सो रही हूँ मैं, बाजू वाले घर से विसर्जन की आवाज़ें आ रही हैं, शाहबाज बीइंग सो यंग, वो मेरे सर पे हाथ फेर रहा था से कि कुछ नहीं होगा। और मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया है, या मैं इस चीज़ के बारे में किसी को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे खुद में कितना गंदा फील हो रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है या एग्जैक्टली क्या हुई है, हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, पेरेंट्स को क्या बोलूँ, कितना एक्सप्लेन करूँ। मतलब जब मेरी बॉम मुझे क्वेश्चंस पूछ रही थी तब मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा था एंड मतलब नहीं समझ में आया कि हाउ टू फेस इट। एंड आई सो विश उस वक्त मैं मैं या मेरी फैमिली कुछ ऐसा कर पाते कि जिससे वो जो इंसान था वो पकड़ा जा सकता या कुछ भी हो सकता, बट हिम्मत नहीं होती है, आप हर बार अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। और स्पेशली इन चीज़ों में मिडिल क्लास फैमिली कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है कि गलत हुआ है तो चुप रहो, मत बोलो इसके बारे में, लोग क्या सोचेंगे। बट लोगों का काम ही यही है, लोग आपके बारे में हमेशा बुरा भला बोलते ही रहेंगे। दैट डजंट मीन कि जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आप उसके बारे में बात ना करो। ये घर वालों को भी नहीं पता ये बात, पर आज से 6-7 महीने पहले मैं उस जगह फिर गई थी रात के 2 बजे के आसपास। मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वहाँ जाके जब वो चीज़ें देखूंगी ना तो मुझे समझ में आएगा व्हाट आई हैव वेंट थ्रू। एंड यू वोंट बिलीव
आई रिमेंबर जब वो चीज़ हुई थी और वो दरवाज़ा, वो जो डोर था वो इतना बड़ा लग रहा था, एंड जब मैं 6-7 महीने पहले गई तो वो इतना छोटा है मुझसे वो दरवाज़ा, तो मैं कितनी छोटी होंगी जब ये सब हुआ। एंड वो रास्ता जो 5 मिनट लंबा था, इट्स लाइक 2 मिनट्स, और उस रास्ते को मैं एक चढ़ान बोलती हूँ, अभी जाओगे तो इट्स लाइक एक वॉकिंग चीज़ है, तो मैं इतनी छोटी थी और तब ये चीज़ हुई। आई फील मतलब इट्स सो, आप ज़िंदगी भर इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हो, बहुत बहुत मुश्किल है, और दिल इतना भरा हुआ रहता है ना इन चीज़ों को लेकर कि, एंड आई एम श्योर, लाइक आई एम वेरी मच श्योर कि आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसने ऐसा कुछ फेस किया है। सारी लड़कियों ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में हरासमेंट किसी ना किसी वे में फेस किया है। एंड आई विश लोग समझ पाते कि ये कितना गंदा और कितना गलत फीलिंग है, और कितना ज़्यादा आप ज़िंदगी भर आपके ऊपर एक एक छाप छोड़ देता है कि it's the worst feeling in this world. It's the worst feeling, trust me. 9 साल की आयशा उससे कभी बाहर नहीं निकल पाई? नहीं, I don't think so yet. Like जब भी कोई इंसान गंदी नज़र से देखता है, या जब भी कोई एक गंदा कमेंट पास करता है, या मुझे इल फील होता है किसी ट्रीटमेंट के वजह से, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यार तब भी मैंने वो चीज़ को रोका नहीं, अब भी मेरे पास कोई तरीका नहीं है इन चीज़ों को रोकने का। एंड इट्स लाइक यू डू वट एवर, लोग आपके चीज़ों पे बोलते रहेंगे, यू ड्रेस इन अ सर्टन वे, लोगों को प्रॉब्लम है, यू वेयर समथिंग, लोगों को प्रॉब्लम है, हर चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम है, और लोग एक बार सोचते भी नहीं है कुछ बोलने से पहले कि शायद आपका एक कमेंट इंसान की नींद उड़ा सकता है। इंसान सोने से पहले कितने बार उस चीज़ के बारे में सुने, मतलब अभी रैंडमली ऑफ समथिंग आई जस्ट ओपन अ कमेंट एंड इट वाज लाइक शी इज़ अ ब्रांड विदाउट बी, एंड वो इट इज़ देयर इन माई हेड, ना चाहते हुए भी वो मेरे दिमाग में रहेगा, एंड इट विल डिस्टर्ब मी। और आपको क्या मिला, 1 सेकेंड ऑफ जस्ट पासिंग अ हेट कमेंट, या आप जब रास्ते पे किसी को छेड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब कुछ गलत कर रहे हो, किसी को इल फील करवा रहे हो, फॉर व्हाट? इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग एंड सो रॉन्ग। ये जो सोशल मीडिया पे स्पेशली चलता है इन वेज वेर यू कमेंट ऑन हाउ पीपल आर ड्रेसिंग, या कोई क्या बोल रहा है, या किसको क्या पसंद है, हर चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम है। दिस हेट हैज़ टू स्टॉप समवेयर। लाइक कहाँ जाओगे आप मन में इतना नफरत लेके किसी के लिए? आई जस्ट होप दिस चेंजेस, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। कभी कभार जब आप सोती हैं और बीच में उड़ जाती हैं, ये ख्यालात आते हैं अभी भी? नहीं, इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, अनलेस कुछ ऐसा होता है, ट्रिगर पॉइंट आता है, तब तक नहीं। ऐसे नॉर्मली कभी ऐसा फील नहीं होता। उस समय आपने हेल्प सीख किया जब हुआ था ये? नहीं, 9 साल की थी यार, तो बहुत टाइम लग गया समझने के लिए कि गलत हुआ था साथ, बहुत वक्त लगा। किससे बात करती हो, अपने भाई साहब के साथ कि मॉम डैड के साथ? फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिंग और इतनी एक्सेप्टिंग है चीज़ों को लेकर कि मुझे कभी बाहर किसी तीसरे की मदद किसी भी सिचुएशन में मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप कंप्लीट फील करते हो? आई फील कंप्लीट। देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड आई कैन टॉक अबाउट इट टू माई फैमिली, टू शाबाश, टू माई मॉम डैड। मुझे किसी तीसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप में बहुत सारा सोल है मुझे लगता है। जब ये होल मुनव्वर चीज़ हो रहा था, आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, आपके भाई साहब है। उस दिन हम लोग बैठे थे इंटरव्यू के लिए, मुझे मालूम है कि वो एक एक लाइन जब आप बोलती थी, वो इन्वॉल्व था लड़का, वो लिटरली ऐसे कर रहा है थम्स अप जब आप सही जवाब दे रहे हो, या कोई रिपोर्टर कुछ गलत पूछता है स्पॉन्टेनियसली, राइट, वो लड़का ये कर रहा था, वो कर, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था। माने यू हैव अ प्रोटेक्टिव ब्रदर, राइट रॉन्ग, आई एम नो वन टू पास जजमेंट्स, आई एम नॉट केपेबल ऑफ पासिंग जजमेंट्स ऑन माय ओन सेल्फ। जब भाई है ऐसा, मॉम डैड है ऐसे, तो ये सब हो रहा था, तब आपको समझ नहीं आ रहा था कि शायद उनके पास जाके एडवाइस लो, सीख लो, या कुछ कि ये जो फेजेस में हो रहा था मुनव्वर के साथ आपका? मुनव्वर वाला जो इंसिडेंट था वो बहुत लाइक जब तक वो चीज़ बाहर आई कि मैं एक धोखे में हूँ या जो गलत हो रहा है उस बारे में, तब तक वो शो के अंदर जा चुके थे। एंड तब ऑफ कोर्स आई वेंट टू माय फैमिली एंड स्पोक अबाउट इट, एंड
क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे बात करना है इसके बारे में पब्लिकली, पहले ही मैं बोल चुकी थी कि नहीं, आई एम नॉट समबडी कि कोई मेरे को ऐसे ही अपने फेम और इस चीज़ का इस्तेमाल करके ऐसे ही मेरे साथ नहीं कर सकता कुछ भी. सो आई वांट टू स्पीक अबाउट इट पब्लिकली एंड माई पेरेंट्स और माई फैमिली वर सपोर्टिव अबाउट इट कि येस, एंड माई डिसीजन एट दैट पॉइंट वाज दैट आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्राम, बिकॉज वाई नॉट, वाई कांट आई स्पीक अबाउट समथिंग जो मेरे साथ गलत हुआ है, और सिर्फ ये सोच के कि किसी का कोई फ़ैन बेस है और किसी का कोई मुझे बहुत हेट मिलेगा ये या वो. मैं तब भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और अब भी खुद को प्रोटेक्ट ना करूँ. आई एम नॉट सेइंग द सिचुएशंस आर सेम, इट इज़ वेरी डिफरेंट ऑफ कोर्स, बट इट्स अबाउट समथिंग हैपनिंग रॉन्ग टू मी. मेरे साथ कुछ गलत तब भी हुआ था इन अ वे, और अब भी हुआ है, या आगे भी लाइफ में अगर कुछ गलत होता है, वाई कांट आई स्पीक अबाउट इट? वाई डू आई नॉट हैव द राइट टू स्पीक अबाउट इट? आई एम नॉट आस्किंग कि आप सब मुझे सपोर्ट करो या आप सब मुझे सबका एक सपोर्ट चाहिए या एक ग्रुप चाहिए कि मेरे डिसीजन के साथ वो भी अग्री करे. बट हेट फॉर वॉट? हैव आई सेड अ लाई? मैंने कोई झूठ बोला है? उस इंसान ने खुद एक्सेप्ट किया है अपनी गलती को. अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैं ओपन आर्म्स के साथ सारा हेट एक्सेप्ट करती. बट आई एम सो ग्लैड, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन दिस होल प्रोसीजर इज़ कि वो इंसान खुद भी समझा है कि उन्होंने गलती की, एंड आई होप ही चेंजेस. वो खुद में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करे इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, नथिंग एल्स. अगर वो शायद डिनायल में होते तो मुझे ऐसा लगता कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या चल रहा है, मैंने क्या कर दिया. बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट द मैन हिमसेल्फ नोज दैट ही इज़ रॉन्ग. एंड ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल कि आप जब किसी के फ़ैन होते हो तो आप जानना ही नहीं चाहते कि क्या गलत है क्या नहीं. बट कीपिंग दैट असाइड, क्या आपको नहीं लगता कि 2 टाइमिंग, 3 टाइमिंग, 4 टाइमिंग और वट एवर टाइमिंग इज़ रॉन्ग? डू वी लिव इन अ वर्ल्ड कि जहाँ चलेगा यार 4-5 घुमा रहा है तो घुमा रहा है, या 4-5 घुमा रही है तो घुमा रही है. हाउ इज़ इट ओके? वाई हैव वी नॉर्मलाइज्ड इट? वाई इज़ चीटिंग नॉर्मलाइज्ड? आप कितने महीनों के लिए या सालों के लिए उनको डेट कर रही थी? हम 2 महीने के पीरियड में साथ थे. 2 महीने के पीरियड में, राइट? या और 2 महीने के पीरियड में आपको भनक नहीं लगी कि देयर इज समथिंग नॉट राइट? नहीं, बिकॉज उनकी पब्लिक इमेज ही ऐसी थी कि वो एक इम्प्रेशन पड़ ही जाता है ना कि ओ ही इज़ अ गुड मैन. क्यों शक करूँगी मैं किसी ऐसे पे कि जिसका पहले से इतना क्लीन इमेज है. एक रियलिटी शो पे आप उनको लोग देख चुके हैं, उनका एक तरफ इतना प्यार है उनके ऊपर, एंड कभी भी उस इंसान ने मुझे एनी वे ऐसा फील नहीं करवाया. एंड ही वाज लाइक विथ हिज वर्ड्स सो क्लियर, लाइक कुछ अगर होता भी था तो वो इतना एक्सप्लेन करते थे और एफर्ट्स उठाते थे उस चीज़ को लेकर कि मुझे लगता था कि दिस इज़ ट्रूथ. 2 महीने तक अगर मैं बिलीव करने को तैयार नहीं थी कि ये इंसान गलत है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि दुनिया जब अब ये चीज़ें जान रही है वो मान जाए कि हाँ वो इंसान गलत है. इट्स ओके. आपने उनको लॉकअप में देखा था? मैंने उनको शो पे देखा नहीं था, बट वही इंस्टाग्राम पे जो क्लिप्स वगैरह, मैंने वो शो देखा नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत मालूम देखा था कि बहुत क्लोज थे अंजलि अरोरा के साथ उस मुझे शो में? एक्चुअली इतना ज़्यादा हिंट नहीं था, बट आई हैड आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन एंड उनका जवाब वही था कि वो शो पे उनके तरफ से था, या जो भी एक सिर्फ एक फ्रेंडशिप थी और वो वैसा लगा था एंड स्टफ. तो उस वक्त आपको कोई एंटेना नहीं जगा? बिकॉज यू वर मैडली इन लव? या आई वाज इनटू हिम कंप्लीटली एंड आई एम दैट पर्सन. एंड मैं भी चीज़ों को बहुत समझ के और आगे अगर बढ़ाना है तो वैसे लेके जाना चाहती थी कि आर वी बोथ प्रिपेयर्ड इन अ वे कि वी वांट टू बी टुगेदर. एंड फॉर मी मोर देन जस्ट अ रिलेशनशिप, थिंग्स आर अबाउट is this the person I want to get married to, or is this the person I can introduce my family to? And जैसे जैसे उन्होंने जो चीज़ें बोली थी, I was open to everything about his life, about his kid, about everything. I was very open and I was like, it was something जिससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी. आप कहीं अपने दिमाग में आपने डिसाइड कर लिया था कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, और you just नहीं, thought? उतना मैं शादी तक का मैंने नहीं सोचा था, बट उनके तरफ से हमेशा एक हिंट होता था कि ही लुक्स एट मी इन दैट मैनर, एंड अगर मैं वो कमिटमेंट देती तो मैं ऑफ कोर्स शादी ही करना चाहती, और क्यों ही देती वो कमिटमेंट. बट ये तो अंजलि अरोरा का जो लॉकअप में था, जो क्लिप सबने देखा, राइट. बट नाज़िला के बारे में उस वक्त आपको आइडिया था कि नहीं? हाँ, आई हैड एन आइडिया कि वो एक पब्लिक रिलेशनशिप है, एंड मैंने उनको फर्स्ट डे ही पूछा था कि अगर हम किसी भी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो विल एनीबडी इन योर लाइफ हैव अ प्रॉब्लम विद इट? एंड ही सेड अ क्लियर नो. सो आई थॉट थिंग, एंड ही टोल्ड मी दैट 3 महीने पहले ही चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है. इनफैक्ट आई टोल्ड हिम दिस ऑल्सो कि कपल्स का तो ऐसा ही होता है, ब्रेकअप पैचअप. सो आई होप इट्स नॉट दैट. सो ही सेड नहीं, इट्स लाइक इट्स डन एंड डस्टेड एंड इट्स ओवर. एंड इस चीज़ की अश्योरिटी मैंने खुद अज्यूम कर ली, बिकॉज दे यूज्ड टू नॉट फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम. आई थॉट ओ इट्स अ ब्रेकअप, वरना पब्लिकली क्यों खुद को
एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके होते, एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि उन्होंने कभी एक दूसरे को फॉलो ही नहीं किया था. सो तो 2 महीने में वो एक्चुअली नज़िला के साथ रिलेशनशिप में थे उस वक्त? ये तो अभी भी बहुत इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं, वो रिलेशनशिप में नहीं थे उनके साथ, बट वो दोनों का वही चल रहा था कि दे वांट टू गेट बैक टुगेदर. अब वो एक के साइड से अलग स्टोरी, एक के साइड से अलग स्टोरी, तो वो बेटर दोनों ही जानते हैं उस चीज़ के बारे में, बट वही उनका था कि दे वांट टू गेट बैक टुगेदर, गेट बैक. और वो 2 महीने में कभी कभार होता है जब एक्स गर्लफ्रेंड, मे बी नाजिला इन दिस केस, कभी कभार मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते आई एम हैं, नॉट समबडी हु चेक्स फोन्स एंड स्टफ. बट तुम्हारे सामने तो ये होता होगा? कभी नहीं, never, कभी एक बार भी never. नहीं? एक बोल रहे ना, एक हिंट भी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ओ दिस मैन हैज समबडी एल्स इन हिज लाइफ. कभी नहीं फील हुआ. फिर नाजिला का एक वीडियो आया जहाँ उन्होंने ओपनली कन्फेस किया सोशल मीडिया पे कि उन पे क्या क्या बीत रही है, राइट? आपने वो वीडियो देखा? आई हैव अ हिंट अबाउट इट. What hint do you have? That she said she's being betrayed from both the sides or something like that. ये जो बिग बॉस में जब हम थे तब उनकी वो जो वीडियो आई थी, राइट? तो आपकी और नज़िला की मुलाकात कब हुई फिर? हमारी मुलाकात हुई इसी टॉपिक के वजह से. वी हैड टू मीट एंड इट्स. आपने उनको फ़ोन किया, उन्होंने आपको फ़ोन? मैंने जब उनकी स्टोरी देखी तो मैंने उन्हें कॉल किया था. कॉल नहीं किया था, मैंने उन्हें टेक्स्ट किया था सेइंग दैट इफ़ दिस इज़ मुनव्वर आई थिंक वी शुड टॉक, एंड दैट्स हाउ वी स्पोक अबाउट इट. एंड फिर वही था कि वो सबसे पहला इमीडिएट डिसीजन हमारे बीच या एक डिस्कशन यही था कि इस चीज़ को पब्लिक करना है. मेरा डिसीजन एटलीस्ट यही था. आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी श्योर थी या कितना मीन करती थी उस वक्त इन चीज़ों को, बट यही था. एंड दैट्स व्हाई आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. और मैं मुंबई आई थी कि नो विल सिट टुगेदर, डिस्कस की क्या है क्या नहीं है, क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है क्या नहीं है. एंड मैं तो एटलीस्ट इस चीज़ को पब्लिकली पोस्ट करना चाहती थी, बट लेटर ऑन देन शी हैड दिस फियर एंड लाइक उनकी ऐसे थॉट्स थे कि कि अगर जो मेरे साथ हो रहा है बेसिकली अभी की हेट और ट्रोलिंग, इफ़ शी डज इट उनको भी वही मिलेगा. एंड बाकी जो उनके रीजंस है शी शुड नो बेटर. जो उन्होंने बोला दैट पर्सनल लाइफ वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहती थी एंड स्टफ, बट जितना मुझे रीज़न पता था वाज दिस दैट शी वाज नॉट like she didn't feel strong enough to handle the hate. And I am somebody, I don't care if I want to speak about something, I will, no matter how much hate I get, and I am that courageous and I'm proud of myself for that. उन्होंने ये ऑब्वियसली कहा था कि वो अपसेट थी कि जो बातें आपके बीच में हुई वो शो में हुआ था. डू समवेयर फील बैड कि आपने ये कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन जी जो हाँ, शायद नहीं करना चाहिए था? या मे बी सी क्या होता है ना सिद्धार्थ जी, जब एटलीस्ट विथ मी दिस टॉपिक इज़ समथिंग जिसने मुझे बहुत हर्ट और बहुत परेशान किया है. एंड जब मैं वो इंसिडेंट हुआ एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट थिंग्स, मेरे दिमाग में एक भी बार ये ख्याल नहीं आया कि ओ आई एम ऑन कैमरा और आई बीन कवर्ड और दिस एंड दैट. उस वक्त जो इन मोमेंट मुझे फील हुआ मैंने बोला, वरना शायद मैं खुद की भी पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी सारी बातें नहीं करती, बी दैट इंसिडेंट और एनीथिंग. मैं शायद इतना ओपनली बात नहीं करती, बट मैं बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में थी और जो उस वक्त वहाँ होता है उसको ही पता होता है. मैंने वीकेंड के वार पे मैंने को कंटेस्टेंट से हर बार सिर्फ ताने सुने, सिर्फ ये सुना है कि इतना ही हुआ था, सिर्फ इसके लिए ही आई थी, मतलब सिर्फ 2 महीने का कुछ था और बस इसके लिए तुमको इतनी तकलीफ हो गई. बिकॉज पीपल डिडंट न्यू कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. को कंटेस्टेंट्स हमेशा मुझे नॉमिनेट करते वक्त या मेरे साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं थे बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. एंड वो सब कुछ लेने के बाद, वीकेंड के वार के इतने बैशेस लेने के बाद, इतनी डांट पड़ने के बाद भी आई डिडंट से एनीथिंग. इफ़ दिस वाज व्हाट आई वेंट विथ कि मुझे पर्सनल लाइफ ही पूरी डिस्क्लोज करके छोड़ देनी है, तो मैं शायद ये फर्स्ट डे पे कर देती और मेरा गेम बहुत स्ट्रांग हो जाता उसके बाद कि ये तो कितनी स्ट्रांग लड़की है, इसने ये बोल दिया वो बोल दिया एंड देन गेम. बट आई डिडंट डू दैट. आई ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल. बट एक पॉइंट के बाद मुझे ये फील होने लगा जब मैंने सारी चीज़ें सुनी कि ये मेरे बारे में पीछे क्या बोल रहे हैं या कुछ और चल रहा है एंड देन नॉमिनेट करते वक्त पर्सनल रीज़न दे देना, तो फिर मुझे लगा ये सारा जो इनका बिहेवियर था और ये जो वीकेंड के वार पे भी पलटे, इट वाज फॉर द गेम. So if you are doing everything for the game and you are using my personal thing or personal reason as something in the game, what are you expecting from me? I'm been trying to protect you and everybody around me. खुद के बारे में ना सोच के I can't explain you in words कि वो जो 31st की नाइट थी वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा टफ थी. सलमान खान bashing you left and right और national television is एंड उनका डांटना वाजिब था. ऑफकोर्स मेरी मतलब मे बी उस एक्सटेंड तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट शायद वो डांटना पड़ती तो मैं समझती भी नहीं चीज़ों को, तो उनका डांटना बहुत वाजिब था. बट
फॉर मी इट वॉज लाइक कि क्या हो गया है यार, क्या कर दिया है मैंने, मैं क्या कर रही हूँ, किसको प्रोटेक्ट करूँ, किसके बारे में क्या बोलूँ, कितना कैलकुलेटिव हूँ, नहीं हो सकती मैं आफ्टर अ पॉइंट. एंड जब सब कुछ मुझ पे आ गया और सब कुछ मुझे ऐसा लगा कि नो, नाउ आई हैव टू कीप माई गार्ड्स अप, एंड दैट्स व्हेन आई सेड थिंग्स. एंड इफ़ इससे किसी को भी, नॉट जस्ट हर, किसी को भी ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ की एक ऐसी बात बाहर आ गई जो वो नहीं चाहते थे, आई एम सॉरी अबाउट इट, बट आई हैड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. क्या नज़ीला ने आपके अंदर कन्फाइड किया था? कभी कभार दो लोग मिलते हैं, राइट, जैसे मैं आपसे मिलूं और मैं कहूँ देखो आयशा, ये मैं अपनी अंदर की बात बोल रहा, बट कीप इट विद इन आवरसेल्व्स, उन्होंने आपसे वो कहा था? सी, बिफोर गोइंग ऑन द शो मेरी उनसे बात हुई थी, एंड आई एम श्योर व्हेन आई टेल यू कि हम दोनों इस किसी चीज़ में इन्वॉल्व एंड आई वांट टू गो ऑन द शो और मैं ये होगा, यू विल बी अवेयर कि सर्टन थिंग्स ऑफ कोर्स बोली जाएंगी. सो आई एम श्योर शी न्यू कि सर्टन थिंग्स ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी एंड टिल एन एक्सटेंट बोलूँगी, बट मे बी कुछ चीज़ें शायद वो पर्सनल रखना चाहती थी और वो मुझे नहीं पता थी, या मुझे उस चीज़ की समझ नहीं थी कि उनको किस हद तक की बातें ओके और किस हद तक की नहीं है. उस वक्त मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ. तो यू कैन कॉल मी सेल्फिश फॉर दैट, एंड आई एम सॉरी इफ़ किसी को भी ऐसा लगा कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ हो गई है. आई वुड नेवर वांट टू डू दैट टू एनीबडी, स्पेशली हर, बिकॉज इवन शी नोज आई हैव बीन देयर विद हर व्हेन ये सारी सिचुएशन चल रही थी. मैं भी उनके लिए रही हूँ एंड उन्होंने जो फेस किया है मैं उस चीज़ को समझी हूँ, तो मैं उसका कभी मजाक या उसको कभी मिसयूज़ करना नहीं चाहूँगी. एंड आई कैन जस्ट बी सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. मतलब इट्स अबाउट या तो खुद को संभालो, खुद को प्रोटेक्ट कर लो, या फिर लोगों की फीलिंग्स के बारे में आपने सोचो. उनको फ़ोन किया अभी तक? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, बिकॉज there are certain things that I am also hurt about, so I just don't want to get involved in this matter anymore. I don't want to be associated with it. And for me, the best part of everything is that I got my closure and I took a stand for समथिंग जो मुझे बोलना था, और मैं वापस आई हूँ. मैंने लोगों का रिएक्शन देखा है, हर तरफ हेट है, ट्रोलिंग है, सब कुछ है, बट फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मैन रियलाइज्ड कि उसने गलती की थी, एंड ही विल इम्प्लीमेंट इट इन हिज लाइफ, एंड he will never make that mistake again, and that's the best change I could bring. I'm happy. आपका और मुनव्वर का इंटेंस रिलेशनशिप था, या कभी कभार क्या ना गेटिंग टू नो प्रोसेस थोड़ा कैंडी फ्लॉस होता है, इजी होता है? इंटेंस नहीं होता. उन्होंने ये खुद शो पे बोला है कि उन्होंने जब किसी से बात की थी शादी के रिश्ते के लिए, तो उन्होंने मेरा नाम और किसी और का नाम भी रखा था, एंड ही हिमसेल्फ सेड ही हैड इंटेंशंस ऑफ गेटिंग मैरिड टू मी. तो इंटेंस होगा तो ही ना. तो ये 3 वे कहाँ से हो गए? नज़ीला, आप और एक और लड़की कहाँ से आ गई? आई डोंट नो. ये तो वो He बेटर, actually sent a proposal to someone else उस वक्त. तो ही एक्सेप्टेड इट, एंड द वे ही टोल्ड वाज यू नो, हाँ ही डिड. मतलब किसी को शादी के बारे में पूछना इज गिविंग अ प्रपोजल. व्हाट एल्स इज अ प्रपोजल? सो यस, आई डोंट नो, मे बी ही वाज नॉट श्योर अबाउट व्हाट ही फील्स फॉर एनीबडी इन हिज लाइफ, मे बी इसलिए तो चीज़ें. उन्होंने आपको ओपनली बोला कि उन्होंने एक प्रपोजल नहीं, भेजा? उन्होंने नहीं बोला ये बात, मुझे उनके जाने के बाद पता चली. जब वो घर में थे? जी. तो माने नज़ीला थी, आप थी, और एक और प्रपोजल उन्होंने किसी और को भेजा, और ये आपको किसी से सुनी भगत थी या नहीं, किसी देखी हुई चीज़ें थी, लाइक चैट्स एंड कॉल्स वगैरह चीज़ें देखी हुई थी. सुनी हुई चीज़ों पे तो यकीन मैं करती नहीं, नहीं. देखी हुई क्या? तो घर के अंदर थे तो नहीं, कैसे? लाइक चैट्स देखी हुई चीज़ें, किसी ने आपको दिखाया? एंड इसलिए तो इस चीज़ पे कन्फ्रंट भी किया, ही एक्सेप्टेड कि हाँ दैट वाज द केस. और वो लड़की ने खुद भी बोला कि यू नो हाँ भेजा था. सो उनको शादी के लिए? हाँ, शी आपने हर्सेल्फ chats सेड, literally देखा? या उन्होंने भेजा? जहाँ पे उस बारे में डिस्कशन हो रही है. सो इट्स लाइक ओके, दैट्स द केस, एंड ही हिमसेल्फ हैज़ एक्सेप्टेड एवरीथिंग. सो अगर मैं कहीं पे भी झूठ बोल रही होती तो उनके पास वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक नेशनल टेलीविजन पे आप खड़े हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है आप सीधे सीधे सच बता सकते हो, या यू नो कन्फ्रंट कर सकते हो कि ये झूठ बोल रही है. बट मैंने उनको कितनी बार पूछा भी कि यू नो अगर आपको एक भी बार ऐसा लगता है कि मेरी कोई भी कही बात झूठ है, आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे कन्फ्रंट करिए. उन्होंने बोला नहीं, आप झूठ नहीं बोल रही हैं. मैं तो झूठ शुरू से नहीं बोल रही थी, सच बोलने के लिए हेट मिल रहा है, कोई बात नहीं. आपको हेट इतना क्यों मिल रहा है? सी, वही होता है जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं. फैंस का क्या काम है, फैंस करते हैं प्यार तो करते हैं. अब उनके आइडल के बारे में कुछ भी बोल दो, उनको बस सुनना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं. अब क्या आप अफेक्टेड हो रही है ये हेट की वजह से? थोड़ा बहुत येस ऑफ कोर्स, मैं भी हूँ तो एट दी एंड इंसान, 21 साल की बच्ची हूँ. एक्चुअली इतना मतलब है लोग जो, ठीक है यार आपको मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया और आप उस पर एक स्टैंड लो, दैट इज़ समथिंग एल्स. बट जो ये गाली गलौज और पेरेंट्स को बोलना, भाई को बोलना, इसको उसको बोलना, वो अफेक्ट करता है.
but I'm strong enough. I have a thick skin. I'll get over this. आप मुनव्वर के वाइफ, फर्स्ट वाइफ और बच्चे से कभी मिली? नहीं, कभी नहीं. आपने ये तक कहा है कि मुनव्वर अपने बेटे से कभी मिले नहीं उस दौरान. नहीं, बेटे से मिले नहीं ये नहीं बोला. मैंने उनकी क्लिप देखी थी जहाँ उन्होंने कहा था 6 महीने से उनका बेटा उनके साथ है. तो दैट्स व्हाट आई करेक्टेड कि नहीं, पिछले 2 महीने तक से तो मैं आपके साथ थी और तब वो आपके साथ नहीं था. सो दैट. कभी आप उनके बेटे से मिलना चाहती थी उस दौरान? हाँ, बहुत बार ऐसा कॉन्वर्जेशन हुई थी कि मिकाइल आने वाला है और मिलेंगे, बट नहीं हुआ. तो नहीं हुआ तो फिर आपने सोचा नहीं कि क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो क्योंकि आया ही नहीं था मिकाइल यहाँ पे. Good लाइक night. ही वाज इन गुजरात ओनली. उनका बेटा गुजरात में था. Was he a good father? येस, आई बिलीव येस. जितना मैंने देखा है वो एक चीज़ की मुझे उनसे भी शिकायत थी और मैं उनको भी बोलती थी, जिसके उन्हें भी शिकायत थी कि दूर क्यों रखा हुआ है, कि उस बच्चे को माँ का प्यार नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने पास रखो. ये मैंने उन्हें बहुत बार एक्सप्रेस भी किया था एंड जिसका वो भी खुद शो पे भी बहुत बार बोल चुके हैं कि उस बच्चे को तो ज़रूरत है ना, एक माँ नहीं तो एटलीस्ट फादर के पास रहे. तो मैं उन्हें बोलती भी थी कि गेट हिम हियर, बी विथ हिम. तो उसका शायद स्कूल का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था कि मार्च में ख़त्म होता है ईयरली थिंग्स, उसके बाद शायद वो लाने वाले थे उनको. तो एक ये शिकायत थी. अदर देन दैट आई एम श्योर ही इज़ अ गुड फादर. You sure है आपने उनको बातें करते हुए सुना है या हाँ, उनके of course. experience से आपको बोला? I've heard conversation जहाँ पे वो शिकायत कर रहा था कि मुझे ग्रुप से निकाल दिया एंड देन मुनव्वर यूज्ड टू कॉल अप एंड कि अरे मेरे बेटे को all that cute things. But yeah, he's a good father. Needs पूरी करना हर चीज़ कुछ भी है. And this thing is in him. मतलब it's not just with Mikail. I've seen this habit in मुनव्वर कि किसी को कोई ज़रूरत है वो खड़ा रहता है. He has that good thing in him. कि आप बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी ने कुछ फाइनेंशियली किसी हेल्प की ज़रूरत है या कहीं किसी को कुछ पिच करना है तो मुनव्वर विल बी देयर. लाइक दैट्स. अब ऑफ कोर्स मुझे अच्छे लगते थे तो और भी रीजंस थे उनको मतलब पसंद करने के लिए. तो वन ऑफ दोज रीजंस वाज दिस. ही इज़ अ गुड मैन. एटलीस्ट आप दूसरा साइड के बारे में बात करिए. कभी कभार जब रिलेशनशिप्स टूटते हैं तो लोग एक ही साइड की बात करते हैं. नहीं, मैंने उनको ये बोला भी था कि सी फर्स्ट थिंग दैट आई बिलीव यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड ज़िंदगी में कितने भी रिलेशंस ख़राब हो जाए मेरे आपके साथ, आई ऑलवेज बी अ फैन ऑफ योर वर्क बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट हैज़ अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स यू बिकॉज योर द वे ऑफ कॉमेडी एंड